गाइस, आस्क मी गाइडेंस के एपिसोड 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको थंबनेल में पता ही लग गया होगा कि एंजल नंबर्स का आज का डिस्क्रिप्शन है। साथ ही गाइस, वीडियो के एंड पे मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि हम अब से जो भी कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जो भी लोग कमेंट करते हैं उनमें मैक्सिमम जिनके कमेंट्स होते हैं यूजुअली उनमें से रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर वन फ्री क्वेश्चन। ओके, सो हमने सिलेक्ट करे 2 लोगों को एंड वो 2 लोगों को एक पर्टिकुलर कोड दिया गया है एंड उसी कोड के थ्रू ही उनको आंसर दिया जाएगा उनके सवाल का। साथ ही गाइस, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तब भी सारी डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं बीट अ टैरो डेक या फिर कुछ और, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। ओके गाइज, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का आस्क मी गाइडेंस। सो गाइज, एंजल नंबर्स की बात हो रही है हमारी, तो 111 जब आपको नज़र आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो आपको क्यों नज़र आता है एंड अगर आपको नज़र आता है तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू वांट, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी आस्क मी गाइडेंस का। 222 गाइस जब आपको नज़र आता है तो वो ये बताता है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। 222 जब भी नज़र आए आपको, सो जस्ट प्रे एंड टेल एंजल्स दैट आई ट्रस्ट यू। आप जो भी कर रहे हैं मेरी लाइफ में वो अच्छा ही होगा एंड मेरे भले के लिए होगा। आई ट्रस्ट यू एंड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। तो जब भी आपको गाइज एक रूल आप बना लीजिए कि जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर नज़र आता है तो थैंक यू ज़रूर बोलना है आपने अपने एंजल्स को। तो 222 आपको ट्रस्ट के बारे में बताता है कि आपको ट्रस्ट रखना है कि यूनिवर्स जो भी करेगी आपके फेवर में करेगी। आइए बात करते हैं हमारे 333 एंजल नंबर की। तो 333 एंजल नंबर हमें बताता है दैट देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। ओके, अगर आपको 333 2 केसेस में नज़र आता है, या तो आपका प्रोफेशनली अच्छा नहीं होगा, होम लाइफ अच्छी नहीं होगी, या फिर लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, या दोनों डिस्टर्ब्ड होंगे, तो उस केस में यूनिवर्स आपको डेफिनेटली 333 दिखाएगा। ये बताएगा यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बस बहुत हुआ, नाउ ट्राई टू ब्रिंग इन बैलेंस इन टू योर लाइफ। ओके, एंड वो बैलेंस आप कैसे क्रिएट करते हैं? जब आप मेडिटेट करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम जो सवाल के जवाब बाहर ढूंढते हैं वो एक्चुअली में हमारे अंदर होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें मेडिटेट करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे खुद ब खुद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो एंजल नंबर 333 आपको यही बता रहा है कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस नहीं लाते हो तब भी आपको वो कंटिन्यूसली दिखता रहेगा। ओके, एंड जब आप लाना शुरू कर दोगे तब भी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि तब एंजल्स आपको अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी आपने अपने ऊपर काम करा है बैलेंस लाने के लिए, तो वो बहुत खुश हैं उस चीज़ से। अब बात करते हैं 444 की। तो 444 हमें ये बताता है गाइस, 444 बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है। जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ या जो लोग गलत बोलते हैं आपके लिए, या कोई भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो होते हैं, 444 जब आपको दिखता है तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि एंजल्स आपके लिए एक बहुत बड़ा सा घेरा बना के आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से, या एनीथिंग जो भी नेगेटिव है जो आपके साथ हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपको। ओके, तभी भी उस केस में आपको थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं भूलना। 555 ना गाइस, इस एंजल नंबर को काफ़ी लोग डेंजर फॉर्म में लेते हैं, बट डेंजरस नहीं होता। बट अगर आपको 55 नंबर भी दिखे या 555 भी दिखे तो गाइस समझ लीजिए एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप सिंगल हैं तो आप डेट करना स्टार्ट कर दें, या अगर आपने अपना करियर का समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करियर चूज़ करना है, तो 555 आपको जब कंटिन्यूसली दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आपकी लाइफ बदल देगा वैसा सा आप लेने वाले हैं, या एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, टाइम आ गया है, अब आप डिसीजन लेकर ही रहो। तो 555 और 55 नंबर आपको तब नज़र आता है, एंजल्स आपको तब आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो अब बहुत जल्द चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, तो रेडी रहो। 666 एंड 66, पहले तो बात मैं बताऊँ, 666 आपको जब नज़र आए ना गाइस, तो इट मीन्स टू रिलीज़। ओके,
666 आपको ये बता रहा है टू रिलीज़, टू सरेंडर। सरेंडर कैसे? सपोजिटली आप ट्विन फ्लेम सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले, ओके एंड वो नहीं मिलता तो आप नेगेटिव पैटर्न में चले जाएंगे कि मैंने ऐसा करा, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। हो सकता है एंजल्स आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हो। कई बारी वो होता है ना कि जब आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी किस्मत में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको शायद उससे काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छी चीज़ मिलने वाली है, या फिर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों को काफ़ी दिखता है जो किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट या कामिक कनेक्शन में, या किसी की लाइफ में कोई टाइप का पैटर्न चल रहा होता है, उन लोगों को नंबर 66666 काफ़ी नज़र आता है। एंड वो यही बताता है गाइस कि आप लोगों को अपने आप की जो भी इंटेंशंस है ना गाइस, उसको आपने रिलीज़ कर देना है। सरेंडर, रिलीज़ का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही छोड़ दो, इसका मतलब होता है सरेंडर, कि कोई भी आउटकम होगा, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है यूनिवर्स नहीं देखती, यूनिवर्स देखती है, बट यूनिवर्स को रिवॉर्ड देने का तरीका हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, ओके। 77777 आपको नंबर जब नज़र आता है गाइस, वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन टाइप ही होता है। गाइस सॉरी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 66666 आपको नंबर नज़र आए तो तभी भी एक मैनिफेस्टेशन ही होती है, ओके। तो अगर आपको जब भी कोई नज़र आए 666 नंबर या 66, मेक अ विश, ओके। एंड 777 या 77 नंबर अगर आप लोगों को नज़र आता है, then again the angels are telling you to work on yourself, do your inner work, तभी आपको आगे जाके किसी भी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। 888 गाइस, अगेन नंबर 8 हमारा चेंज का होता है, तो इट इज़ इक्वलेंट टू नंबर 5, बट 5 में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 555 में आप एक्सपेक्ट करते हो। 8 में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट हो सकता है वो आपकी लाइफ को इतना अफेक्ट ना करे, कोई छोटे मोटे चेंजेस हो जाएंगे। बट अगर 555 है ना गाइस, तो बी रेडी, मैं आपको फिर भी दोबारा बोल रही हूँ, बी रेडी फॉर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। 888 या 88 नंबर तभी भी चेंज का ही नंबर होता है, एक चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा, छोटा हो सकता है बट लाइफ डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। 999 ऐसे नंबर्स अगर आपको नज़र आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन होने वाला है, किसी चीज़ की कंप्लीशन होने वाली है। कंप्लीशन इन द सेंस ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू शुड टेक अ डिसीजन। अब आपको अपनी लाइफ के अगले पड़ाव पे बढ़ना है, तो आपको अपना पहला पास से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको कंप्लीट करना होगा, क्लियर करना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचें। तो आपको 999 नंबर तभी नज़र आता है जब एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मेक अ कंप्लीशन। बेसिकली एंजल्स आपको फोर्स कर रहे होते हैं, फोर्स नहीं बोलूँगी, फोर्स वुड बी अ रॉन्ग वर्ड। तो बेसिकली एंजल्स आपको ये बता रहे होते हैं कि भाई अब आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है वो साइकिल को, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको नंबर 10 नज़र आता है, जस्ट नंबर 10, ओके, तो वो एक कंप्लीशन का प्रतीक होता है, ओके। कंप्लीशन देखिए, नंबर 10 इज़ लाइक, अगर आप क्लॉक को भी देखें तो नंबर 10, तो वो कंप्लीशन बताता है किसी टाइप की कोई साइकिल पैटर्न या कार्मिक साइकिल या छोटी मोटी साइकिल जो हमारी लाइफ में चलती रहती हैं छोटे मोटे ट्रांजिट्स के साथ, प्लैनेट्स के, तो वो यही बताती हैं। अगर आपको नंबर 10 नज़र आता है तो वो ये बता रही हैं आपको कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन होने वाली है, एंड विद वन कंप्लीशन देयर कम्स अ न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर एक चीज़ कंप्लीट हुई है तो एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है, तो नंबर 10 आपको यही बताता है, ओके गाइस। सो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखें, से थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फेरीज, कि आपने अभी तक जो दिया मुझे, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ इट। सी गाइज, ग्रैटिट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप थैंक यू ही नहीं शो करोगे, अगर आप खुद आप नोटिस कीजिएगा, सपोजिटली एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, कि अगर आप किसी जगह पे आपने जाना है, सपोजिटली आपने किसी से मिलना है एंड आप हाफ एन आवर लेट हो गए,
मिलने से। वजह कोई भी रही हो, ट्रैफिक है या कुछ भी वजह रही हो, लेकिन अगर आप उसको बोलोगे सॉरी मेरे से इतना लेट हो गया, तो वो हो सकता है गुस्सा खाए, या हो सकता है वो आपको बताना शुरू कर दे कि उसका भी टाइम प्रेशियस है एंड उसका भी टाइम इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपका है। बट अगर आप उसको इस फॉर्म में बोल दें कि थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी फॉर सो लॉन्ग, तो वो एक ग्रैटिट्यूड जब आप शो कर देते हैं ना, तो वो इंसान और हम्बल हो जाता है, और उसका बात करने का तरीका, उसका रवैया कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ट्राई करना, एंड अगर ट्राई किया हुआ है तो आपको ज़रूर पता होगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो बात करने का ढंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, बाकी अब आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हुई है जहाँ आपने थैंक यू बोला हो एंड रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला हो उस इंसान से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़, ग्रैटिट्यूड इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तभी आपको बोला जाता है एंजल्स को भी आप थैंक यू शो करें कि थैंक यू आपने मुझे इतना दिया, या थैंक यू आपने मेरे को इतना ब्लेस करा, या थैंक यू। ऐसे करते करते ना यू विल आपको पता लग जाएगा कि कैसे ब्लेसिंग्स आपके पास बरसना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो गाइस, ये थी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको भी कुछ बातों का जवाब चाहिए या किसी टाइप की गाइडेंस चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। बाकी अगर आपको कुछ और भी पर्टिकुलर पूछना है कि ड्रीम में क्या नज़र आया तो उसका क्या मतलब है, या जैसे कि एंजल नंबर्स का, तो मैंने एंजल नंबर्स का आप लोगों को बताया। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइज, लेट्स स्टार्ट विद अ पर्सनल रीडिंग फॉर समवन जिनका कोड है 1010। ओके, जिनका भी कोड था 1010। अब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करने वाली हूँ। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो जिनका भी कोड 1010 है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड मेरे पास आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 1010 जिनका भी कोड था, उनका ये क्वेश्चन था कि अगर वो वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना चाहती हैं तो क्या वो जा सकती हैं, क्या उनको मिलेगा। तो आपका जवाब ये है कि चांसेस बहुत हैं, बट थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती है पेपर वर्क को लेके आपके, जिसकी वजह से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है पेपर वर्क को लेके, उस पर ध्यान देना। अदरवाइज़ मिलेगा, बट थोड़ा सा जैसे कि मैंने बोला स्ट्रगल होगी, थोड़ा सा मशक्क़त होगी। अदरवाइज़ आपको वर्क परमिट मिल जाएगा बाहर की कंट्री का। ओके, सो ये थी 1010 की रीडिंग। आइए देखते हैं 2020 की क्या रीडिंग है। जिनका भी कोड 2020 था, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि आपको जॉब कब तक मिलेगी। तो पहला कार्ड मेरे पास आया है हायरोफेंट। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिनका भी कोड 2020 था, आपका जो क्वेश्चन था कि आपको जॉब कब तक मिलेगी, विद इन अ मंथ। ओके, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट थोड़ा सा बैलेंस की कमी है, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। ओके गाइज़, आई होप आपके सवालों के जवाब मैंने दिए हों एंड आपसे रेजोनेट करा हो। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।